हेलो बच्चों, एमपी टीचर्स गिल्ड में आपका स्वागत है। आज हम राष्ट्रीय मेंस, नेस और ओलंपियाड में आने वाले मैथ्स के कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, 2x + 6 बराबर कितना है 20। तो हमें पूछा गया है कि इसका क्या आंसर आएगा। तो देखिए यहाँ पे 2x + 6 बराबर कितना दिया गया है, 20 दिया गया है। ठीक है, अब ये देखिए दो जो है वो ब्रैकेट के आगे है, तो ब्रैकेट के अगर आगे है तो हम क्या करेंगे, इसका गुणा दोनों संख्याओं से करेंगे, इससे भी और इससे भी। तो 2 का अगर x से करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2x। ठीक है, प्लस प्लस लगा है, ये प्लस है तो यहाँ पे भी क्या लगाएंगे, प्लस। 2 का गुणा आप किससे करेंगे, 6 से। तो 2 का 6 से करेंगे तो कितना जाएगा, 12 बराबर कितना है, 20। ठीक है बच्चों, अब 2x बराबर 20 तो है, मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था ये प्लस वाली संख्या है तो किस में जाएगी, माइनस में। बराबर किधर आएगी तो किस में हो जाएगी, माइनस में। तो 2x बराबर 20 में से 12 गए तो कितने होंगे, 8। x बराबर 8, ये किस में है, गुणा में है, तो बराबर के इधर आएगा तो किस में हो जाएगा, भाग में। ठीक है बच्चों, मैंने इससे पहले वाले वीडियो में आपको ये सब चीज़ें सिखाई थी, तो उसको जिसने भी वो वीडियो नहीं देखा हो तो वो वाला वीडियो जरूर देखें। ठीक है, अब देखो इसको काटेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 चौको 8। तो x बराबर कितना आंसर हो गया हमारा, 4। ठीक है बच्चों, तो x बराबर कितना आंसर निकल के आया हमारा, 4। चलिए, तो हमारा बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी चर संख्या में 3 का गुणा करके गुणनफल में 5 जोड़ने पर प्राप्त संख्या 17 है, तो वह चर संख्या होगी। तो हमने माना कि वह चर संख्या क्या है, वह संख्या हमने मान ली x है। ठीक है, तो हमसे देखो क्वेश्चन में क्या बोल रहे हैं, किसी चर संख्या में 3 का गुणा, तो 3 का गुणा करेंगे अगर x में तो कितना हो जाएगा, 3x। ठीक है, करके गुणनफल हमारा कितना आ गया, ये 3x आ गया ना, मैं 5 जोड़ने पर, इसमें हम क्या जोड़ दें, 5 जोड़ने पर प्राप्त संख्या कितनी है, 17। मतलब बराबर कितनी दी गई है, प्राप्त संख्या कितनी आ गई, 17। तो हमें वह संख्या ज्ञात करनी है, तो हम इसको भी वैसे ही सॉल्व करेंगे। 3x बराबर 17, जहाँ पर लिखा वैसे लिखना है, ये प्लस का है, ये काय का है, प्लस का है, तो ये काय में जाएगा, माइनस में। तो माइनस का कितना हो जाएगा, 5। ठीक है, तो 3x बराबर 17 में से 5 गए तो कितना बचा, 12। तो x बराबर 12, ये काय में है, गुणा में है, तो इधर आएगा तो भाग में, और 3 में भाग देंगे 12 को, तो 3 चौको 12। तो x बराबर कितना आंसर आ गया हमारा, 4। ठीक है, तो इसमें भी कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, तो हमारा डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है बच्चों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, पुष्पा के पिता की आयु 49 वर्ष है, उनकी आयु पुष्पा की आयु, तो हम पहले तो क्या मान लें, पुष्पा की आयु, तो हमने माना पुष्पा की आयु कितनी है, पुष्पा की आयु x है। ठीक है, तो पुष्पा की आयु के 3 गुने, इसके अगर 3 गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3x से 4 वर्ष अधिक है, कितना से 4 वर्ष अधिक है किसकी, पिता की आयु। तो पिता की आयु हमको कितनी दी गई है, 49। तो ये हमारा बन गया है समीकरण। ठीक है, अब हम इसको सॉल्व कर लेंगे। तो 3x बराबर 49, और ये प्लस का है, प्लस का दिया गया है, तो इधर जाएगा तो किसका हो जाएगा, माइनस का। ठीक है बच्चों, तो 3x बराबर 49 में से 4 गए तो कितना आ जाएगा, 45। तो x बराबर 45, ये गुणा में है तो काय में आएगा, भाग में, और इसको काटेंगे तो 3 एकम 3, और फिर यहाँ पे एक कैरी बचेगा तो 15 हो जाएगा, 3 पंचे 15। तो x बराबर कितने हो गए, 15। तो x हमारा का क्या था, पुष्पा की आयु थी, तो पुष्पा की आयु हमारी कितनी आ गई, पुष्पा की आयु हमारी 15 साल। तो मतलब पुष्पा कितने साल की है, 15 साल की है। ठीक है बच्चों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कोण 32 डिग्री का पूरक कोण है। तो पूरक कोण पहले तो बेटा क्या होते हैं, पूरक कोण होता है, तो पूरक कोण क्या होता है कि दो कोणों का योग, दो कोई भी कोण के योग कितना होना चाहिए, 90 डिग्री होना चाहिए। ठीक है, ये होता है पूरक कोण की परिभाषा, कि दो कोणों का योग कितना होना चाहिए, 90 डिग्री होना चाहिए। तो हमसे बोला गया है 32 डिग्री का पूरक कोण क्या है, तो हम मान लें कि एक कोण तो क्या है x, दूसरा हमको कितना दिया गया है, 32। तो 32 बराबर कितना, 90। ठीक है, तो x बराबर 90, और मैंने आपको बताया प्लस का है, उधर जाएगा तो माइनस का, ये काय का है, प्लस का है ना, इसलिए अपन इधर गया तो माइनस हो गया। ठीक है, तो अब घटाओ इसमें से, यहाँ से कैरी लेंगे तो 10, 10 में से 2 गए तो 8, यहाँ पे कितना बचेगा, 8, 8 में से 3 गए तो 5। ठीक है,
तो हमारा कितना आ गया, ये पूरक कोण x बराबर 58। ठीक है, तो पूरक कोण ध्यान रख लेना, पूरक कोण कितने का डिग्री का होता है, तो पूरक कोण जो है वो दो कोणों का योग कितना होगा 90, और एक होता है संपूरक कोण। तो संपूरक देखो यहाँ पे ऐसे शॉर्टकट याद कर लेना, यहाँ पूरक छोटा है तो 90 डिग्री, यहाँ पे देखो संपूरक बड़ा लिखा है ना, 4 शब्द हैं, तो यहाँ पे ये 180 डिग्री। ठीक है, इस तरह से याद कर लेना कि दो कोणों का योग कितना, पूरक अगर पूछे तो दो कोणों का योग कितना होगा 90। ठीक है, और संपूरक देखो 4 शब्द का है, ये 3 शब्द का है, ये छोटा है तो छोटे में 90 और बड़े में 180। तो इस तरह से इसको याद कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। दो पूरक कोणों के मापों का अंतर 12 है तो कोणों की माप होगी। तो दो पूरक कोणों के मापों का अंतर कितना दिया गया है, हमको 12 डिग्री दिया गया। तो इसको हम सॉल्व करके देखते हैं कि दो कोणों का योग भी कितना होना चाहिए, तो दो कोणों का योग भी कितना होना चाहिए, पूरक कोण है तो 90 डिग्री। पहले तो फर्स्ट वाला ही देखते हैं ऑप्शन, तो 39 प्लस 51, देखते इनको जोड़ के कितना हो जाएगा, 9 और 1 कितना हो जाएगा 10, और एक कैरियर जाएगी तो 4 और 5 9, तो इन दोनों का योग क्या हो गया 90 डिग्री। ये तो सही है कि भैया पूरक कोण है। अब इनमें अंतर, अंतर मतलब इन दोनों को अगर घटाएंगे तो कितना आना चाहिए 12, तो 39 में सॉरी 51 में से कितना घटा दें हम 39, तो कितना आएगा देखो, तो यहाँ पे एक वो कैरी ले लेंगे तो यहाँ पे 11 हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे कितना हो जाएगा 4, तो 11 में से 9 गए तो कितना होगा 2, और 4 में से 3 गए तो 1, तो यहाँ पे घटाया तब भी कितना आ रहा है 12 डिग्री। तो हमारा क्या बोला था, मापों का अंतर कितना होना चाहिए 12 डिग्री, और पूरक कोण है तो इन दोनों कोणों का योग कितना होना चाहिए 90। ये दोनों शर्तें पूरी हो रही हैं, तो ए ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। 112 डिग्री का संपूरक कोण का मान होगा। तो मैंने अभी बताया था आपको कि संपूरक कोण में क्या होता है, दो कोणों का योग कितना होता है 180 डिग्री। ठीक है, कितना होता है 180 डिग्री होता है बच्चों। ठीक है, तो हम देखो यहाँ पे हमें एक कोण तो कितना दिया 112, तो x प्लस 112 बराबर कितना हो जाएगा 180 डिग्री। तो x बराबर 180 में से हम क्या कर दें 112, यहाँ प्लस का है ये, तो उधर जाएगा तो किसका हो जाएगा माइनस का। ठीक है, तो 180 में से 112 जाएंगे तो कितना आंसर आ जाएगा हमारा, माइनस करिए सब लोग, तो आ जाएगा हमारा 68 डिग्री। ठीक है बच्चों, समझ में आया आपको। तो इस तरह से हमारा संपूरक कोण कितना निकल के आया 68 डिग्री। तो हमारा बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। एक कोण 45 डिग्री से बड़ा है तो इसका पूरक कोण क्या होगा। देखो बेटा, अब देखो मैंने अभी आपको बताया था कि पूरक कोण में दो कोणों का योग कितना होता है, तो दो कोणों का योग 90 डिग्री होता है। ठीक है, अब हमसे बोला है कि एक कोण क्या होगा 45 डिग्री से, अपन ने मान ला 45 डिग्री से बड़ा कितना है 50 समझ ली। ठीक है, तो हम कैसे करते, दूसरा कोण कैसे निकालते हैं, तो दूसरा कोण हम 90 में से क्या कर दें घटा दें। तो 90 में से हमने माना था 50, तो 50 घटा देंगे तो कितना आएगा 40। मतलब कि क्या होगा 45 से अगर एक कोण बड़ा है तो दूसरा कोण 45 से क्या होगा कम होगा। अगर हमने मान लिया 45 से बड़ा 46 भी है जैसे, तो अब हमें 90 में से घटाना पड़ेगा, तो 90 में से 46 गए तो कितना आएगा, 90 में से 46 गए तो कितना आ जाएगा 44। ठीक है, तो मतलब क्या होगा, अगर एक कोण 45 डिग्री से बड़ा है तो इसका पूरा कोण 45 डिग्री से क्या होगा कम होगा। ठीक है, तो ये याद रखिएगा आप। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अगर एक कोण 90 डिग्री से बड़ा है तो इसका संपूरक कोण क्या होगा। तो इसका संपूरक कोण भी अभी मैंने बताया था, दो कोणों का योग कितना होता है 180। तो देखो अब 90 डिग्री से बड़ा है, अपन ने मान लिया 91। ठीक है, और दो कोणों का योग कितना होता है संपूरक में 180, तो 180 में से इसको क्या कर दें घटा दें, तो कितना आएगा 180 में से अगर 91 घटाएंगे तो कितना आएगा 89। तो ये 90 डिग्री से क्या होगा हमेशा कम होगा। ठीक है, तो 90 डिग्री से क्या होगा कम होगा। अगर 90 डिग्री से एक कोण संपूरक में बड़ा है, देखो ऐसे ध्यान कर लीजिएगा, 90 डिग्री से बड़ा है संपूरक में तो दूसरा कोण क्या होगा 90 डिग्री से कम होगा, और पूरक में 45 डिग्री से बड़ा है तो दूसरा क्या होगा 45 से कम होगा। समझ में आया ना बच्चों, किस तरह से कम होगा क्यों होगा, हमने ये करके भी देख लिया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। दी गई आकृति में अज्ञात बाहरी कोण x का मान है। तो देखो इसमें हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी एक कि यहाँ पे दो कोण, जैसे ये कौन सा है बाह्य कोण है। ठीक है, तो बाह्य कोण जो होता है, बाह्य कोण बराबर क्या होता है, दो जो अंदर के जो विपरीत कोण होंगे ना, विपरीत कोणों का योग।
ठीक है, ये ध्यान रखना आप लोग, विपरीत कोणों का योग, ये होता है सूत्र। ठीक है, ये बाहरी कोण है, बाहरी कोण को अगर हम निकालने होंगे तो इसके विपरीत में कौन सा कोण है, एक तो ये कोण है और एक ये कोण है, तो इन दोनों कोणों का क्या हो जाएगा, योग हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो चलो देखते हैं करके। तो x बराबर अंदर वाले कौन से कोण है, तो 50 डिग्री प्लस अंदर और कौन सा कोण है, 70 डिग्री। ठीक है, तो ये ऐसे याद रखना कि जो बाह्य कोण होता है उसका जो बराबर कितना होगा, मतलब उसके विपरीत वाले अंदर के जो आंतरिक कोणों का योग के बराबर होता है। ठीक है, तो x बराबर कितना हो जाएगा, 50 और 70 120 डिग्री। तो x बराबर कितना आ गया, 120 डिग्री। तो हमारा ऑप्शन सी जो है वो क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर। ठीक है, ऐसे ही आप निकाल सकते हैं कि बाहरी कोण अगर उसके विपरीत में दो कोण दिए गए हैं तो आप इन दोनों को जोड़ के उसका मान निकाल सकते हैं। ठीक है बच्चों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। किसी त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का अनुपात इतना इतना है तो कोणों की माप क्रमशः होगी। ठीक है, तो हम इसको थोड़ा सॉल्व करके देखते हैं कैसे होगा। हमसे क्या बोला गया है कि अपन ने मान लिया कि कोण कितना है, तो कोण मान लेते हैं बराबर x है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो x हम जानते हैं तीन त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, 80। तो यहाँ इसको x हो गया, इसको कितना हो गया, 2 है तो 2 अनुपात में तो 2x प्लस ये 3 अनुपात में तो 3x। और तीनों कोणों का, त्रिभुज के तीनों कोणों का अनुपात, तीनों कोणों का योग कितना होता है, तो 180 डिग्री। ठीक है, त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योग कितना होता है बच्चों, 180 डिग्री। अब इनको देखो जोड़ दें, कितना हो जाएगा, x 2x 3x, 3 और 3 कितने हो जाएंगे, 6x। तो 6x बराबर 180 डिग्री। तो x बराबर कितना हो जाएगा, 180, और जो गुणा में है तो इधर आएगा तो भाग में, तो इसको काटेंगे 6 3 18 और 0, तो x बराबर कितना हो जाएगा हमारा 30 डिग्री। ठीक है, अब हमको कितना, हमें बताना है कितनी माप है। तो x बराबर 30 है तो 30 डिग्री एक तो कोण हो गया। दूसरा x कितना है, 2x था ना हमारा, 2x है तो मतलब 30 में 2 का गुणा करेंगे तो दूसरा कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। तीसरा कोण कितना था, 3x, तो 3 में 30 का गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 90 डिग्री। तो हमारे तीनों कोणों की माप कितनी हो जाएगी, 30 60 और 90। तो देखते हैं कौन से ऑप्शन में है। तो 30 60 और 90 हमारा डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है बच्चों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। किसी त्रिभुज के सभी शीर्ष लंब मध्यिकाएं समान माप की होती हैं। तो कब समान माप की होती हैं, तो वह समबाहु त्रिभुज जो होता है, समबाहु त्रिभुज क्या होता है, जिसकी तीनों भुजाएं कैसी होती हैं, बराबर होती हैं, और उनके जो शीर्ष लंब और मध्यिकाएं होती हैं वो भी कैसे होते हैं, समान होते हैं। ठीक है, तो ये सब कौन से त्रिभुज में होगी, समबाहु त्रिभुज में। ठीक है बच्चों, चलिए नेक्स्ट कोण। एक समद्विबाहु समकोण त्रिभुज के समान कोणों की माप होती है। तो जो समद्विबाहु जो समकोण त्रिभुज है, तो देखो एक पहले तो समकोण त्रिभुज जैसे ये वाला है। ठीक है, तो समकोण त्रिभुज है तो यहाँ पर क्या होगा, 90 डिग्री होगा। और हम जानते हैं कि तीनों कोणों का योग कितना होगा, तो तीनों कोणों का योग हमेशा, इनका तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 होता है। तो अगर एक 90 है तो एक 90 है तो दोनों कितने, देखो 180 में से 90 घटा देंगे तो दोनों कितने हो जाएंगे, 90। तो ये दो कोण कितने हैं, दो कोण कितने के बराबर हैं, 90 के बराबर हैं। तो एक कोण कितने का हो जाएगा, तो 90 बटे ये 2 कहाँ जाएगा, भाग में जाएगा, तो कितना, 2 से काटेंगे तो x बराबर कितना आ जाएगा, 45 डिग्री। समझ में आया बेटा। तो अगर एक कोण कैसा है, समकोण है, समद्विबाहु समकोण त्रिभुज है, तो दोनों समान कोणों की माप कितनी हो जाएगी हमारी, 45 डिग्री हो जाएगी। ठीक है बच्चों, समझ में आया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। एक त्रिभुज में शीर्ष लंब होते हैं, एक त्रिभुज में शीर्ष लंब होते हैं, तो शीर्ष लंब कितने होते हैं, तो एक त्रिभुज बना लेते हैं हम। तो यहाँ से देखो एक डाला, यहाँ से दूसरा और यहाँ से तीसरा, तो कितने कितने शीर्ष लंब है यहाँ पे, 1 2 और 3। तो कितने शीर्ष लंब होते हैं, तो 3। सी ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। किसी त्रिभुज की दो भुजाओं की मापों का योग तीसरी भुजा से अधिक होता है, ये हमें बताना है। तीसरी भुजा की माप से क्या होता है, तो देखो किसी भी त्रिभुज की अगर दो भुजाओं की माप का योग, ये होती है त्रिभुज की विशेषताएं में कि दो भुजाओं का योग हमेशा तीसरी भुजा से क्या होता है, अधिक होता है। समझ में आया। एक भुजा मतलब ये है, एक भुजा ये है और ये 3 भुजाएं, तो दो भुजाओं का योग हमेशा तीसरी भुजा से क्या होगा,
अधिक होगा। समझ में है ना, दो भुजाओं का योग तीसरी भुजाओं से हमेशा क्या होगा, अधिक होगा। ठीक है, तो ऑप्शन ए हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, निम्न में से किस स्थिति में त्रिभुज संभव है। तो हमें बताना है कौन सी स्थिति में त्रिभुज संभव है। तो दो समकोण हो, किसी भी त्रिभुज में दो समकोण हो सकते हैं क्या, दो समकोण होंगे मतलब कि 90 + 90, समकोण का मतलब होता है 90 डिग्री, तो दोनों कितने हो जाएंगे 180 डिग्री। जबकि हम जानते हैं त्रिभुज के तीन कोणों का योग 180 होता है, तो तीसरा कहाँ गया, तीसरा तो ये तो संभव नहीं है। दो अधिक कोण हो, अधिक कोण क्या होता है, 90 डिग्री से ज्यादा हो। अगर बेटा दो कोण अगर 90 डिग्री से ज्यादा हो जाएंगे, अगर अपन समझो 91 हो जाएंगे तब भी 182 हो जाएगा, तीसरा भी कोण का कोई मतलब नहीं है, तो यहाँ पे ये चीज भी गलत हो जाएगी। तो इसमें तीसरा ऑप्शन है कि एक समकोण हो, तो एक तीसरा ऑप्शन है एक समकोण हो। तो ऐसा त्रिभुज संभव है कि नहीं, तो देखो बेटा एक समकोण होगा, तो हमने तो अभी देखा था समकोण था एक त्रिभुज, यहाँ पे एक था, तो वैसा तो त्रिभुज संभव है ना। अगर एक समकोण होगा तो इस स्थिति में त्रिभुज क्या हो जाएगा, संभव हो जाएगा। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। ठीक है बच्चों, इससे आगे के क्वेश्चन अब हम अगले वीडियो में करेंगे। आप ऐसे ही मेरे चैनल पर जाकर सभी विषयों की प्लेलिस्ट देख सकते हैं। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। बाय बाय बच्चों।